मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। आज मैं तुम्हारे बहुत पास आकर बहुत गंभीरता और प्रेम के साथ तुमसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चल रही उन घटनाओं को देख रहा हूं जिन्हें तुम शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। तुमने जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया, जिन्हें अपने परिवार के बहुत निकट माना, जिनके हाथों में तुमने अपने घर की शांति सौंपी, उन्हीं में से कोई तुम्हारे परिवार के लिए बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है। मैं ये बात तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये बात तुम्हें बचाने के लिए कह रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुनो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। मेरे बच्चों, यह संसार केवल जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। जो व्यक्ति तुम्हारे घर में आता जाता है, जो तुम्हारी बातों को जानता है, जो तुम्हारी कमजोरियों से परिचित है, वही व्यक्ति यदि नकारात्मक भावना रखता है तो उसका प्रभाव गहरा होता है। तुम इसे सामान्य समझते हो, तुम सोचते हो कि शायद यह तुम्हारा भ्रम है, पर नहीं। तुम्हारी आत्मा जो असहजता महसूस कर रही है वह व्यर्थ नहीं है। जब मन बार बार बेचैन हो, जब घर का वातावरण बिना कारण भारी लगे, जब छोटे छोटे झगड़े बढ़ने लगे, जब शांति टूटने लगे, तो समझ लो कि कहीं न कहीं नकारात्मकता काम कर रही है। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं तुम सब पर सहज विश्वास कर लेते हो। तुम स्वभाव से सरल हो, तुम छल नहीं जानते, तुम दूसरों के हृदय को अपने हृदय जैसा मान लेते हो। पर हर हृदय तुम्हारे जैसा पवित्र नहीं होता। कुछ लोग मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छुपाते हैं, कुछ लोग सहायता के नाम पर नियंत्रण चाहते हैं, और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के घर की शांति तक को तोड़ने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि मैं तुम्हें सावधान रहने को कह रहा हूं। सावधान रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम डर जाओ या सब पर संदेह करने लगो। सावधान रहने का अर्थ है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, अपने घर की बातें हर किसी से साझा न करना, अपने परिवार की कमजोरियों को सार्वजनिक न करना, और अपने निर्णयों में धैर्य रखना। जब कोई तुम्हें बार बार भ्रम में डालता है, नकारात्मक बातें करता है, परिवार के सदस्यों के बीच गलत फहमियां बढ़ाता है, या तुम्हें अपने ही लोगों से दूर करने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे हित में नहीं है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर बुराई का सामना तलवार से नहीं किया जाता। कई बार सबसे बड़ा शस्त्र मौन होता है, धैर्य होता है, और ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। तुम यदि क्रोध में आकर प्रतिक्रिया करोगे तो वही व्यक्ति सफल हो जाएगा जो तुम्हें गिराना चाहता है। पर यदि तुम संयम रखोगे, विवेक से काम लोगे और मुझे स्मरण करोगे, तो नकारात्मकता स्वयं कमजोर पड़ जाएगी। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, मैं अपने हनुमान को भेज रहा हूं। हनुमान केवल एक नाम नहीं है, हनुमान शक्ति है, हनुमान भक्ति है, हनुमान निर्भयता है, हनुमान नकारात्मकता का नाश है। जहां जहां तुम्हारे परिवार के लिए बुरी भावना काम कर रही है, वहां वहां मेरी शक्ति सक्रिय हो रही है। जो भी छल, ईर्ष्या, षड्यंत्र या बुरी दृष्टि है, वह टिक नहीं पाएगी। सत्य के सामने असत्य कभी स्थायी नहीं होता। मेरे बच्चों, पर मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मेरी सहायता तभी पूर्ण रूप से काम करती है जब तुम हनुमान जैसे बनते हो। हनुमान का अर्थ केवल बल नहीं, हनुमान का अर्थ है पूर्ण विश्वास। हनुमान ने कभी यह नहीं पूछा कि राम उन्हें कहां ले जा रहे हैं। उन्होंने केवल यह जाना कि राम जहां हैं वहीं उनका धर्म है। तुम भी अपने जीवन में यही भाव लाओ। परिस्थितियां कैसी भी हों, लोग कैसे भी हों, यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कोई तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता। हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने जो किया, राम के लिए किया, सत्य के लिए किया, धर्म के लिए किया। तुम भी जब अपने परिवार के लिए सोचो तो स्वार्थ से नहीं, शुद्ध भावना से सोचो। जब तुम अपने घर की रक्षा करो तो क्रोध से नहीं, विवेक से करो। जब तुम किसी पर विश्वास करो तो आंख मूंद कर नहीं, प्रार्थना के साथ करो। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चों, यह भी याद रखो, जो व्यक्ति बुराई करता है वह पहले ही भीतर से टूट चुका होता है। उसे तुम्हारी शांति चुभती है, तुम्हारा प्रेम खटकता है, तुम्हारा एकजुट परिवार उसे परेशान करता है, इसलिए वह दरार डालना चाहता है।
पर तुम दरार मत बनने दो। तुम अपने परिवार में संवाद बनाए रखो, एक दूसरे की बात सुनो, छोटे मतभेदों को बढ़ने मत दो। जहां प्रेम और समझ होती है वहां कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच स्थापित कर रहा हूं। यह कवच भय का नहीं, विश्वास का है। यह कवच लड़ाई का नहीं, शांति का है। यह कवच बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत होता है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, जब तुम सच्चाई के साथ जीते हो, जब तुम हनुमान की तरह निस्वार्थ बनते हो, तब यह कवच अटूट हो जाता है। मेरे बच्चों, यदि तुम्हें कभी लगे कि स्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो याद रखना, तुम्हें सब कुछ स्वयं संभालने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पुकारो, चुपचाप, बिना शोर के, अपने मन में मेरा नाम लो। मैं हर उस जगह पहुंचता हूं जहां मेरा नाम सच्चे हृदय से लिया जाता है, और जब मैं पहुंचता हूं तो बुराई टिक नहीं पाती। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह भाव अपने भीतर दृढ़ करो। मैं डर के साथ नहीं जीऊंगा, मैं विश्वास के साथ जीऊंगा। मैं शंका के साथ नहीं, विवेक के साथ जीऊंगा। मैं क्रोध के साथ नहीं, शांति के साथ जीऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने राम पर पूरा भरोसा रखूंगा। मेरे बच्चों, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी दृष्टि है, मेरी कृपा है, मेरी सेना है। जो भी तुम्हारे परिवार के लिए बुरा सोच रहा है, वह स्वयं अपने कर्मों से सीख पाएगा। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल सही बने रहना है। जब तुम सही बने रहते हो, तब ईश्वर स्वयं संतुलन स्थापित करता है। अब अपने हृदय में यह बात उतार लो, मैं हनुमान की तरह विश्वास रखता हूं, मैं राम की शरण में हूं, और मेरे परिवार की रक्षा स्वयं प्रभु कर रहे हैं। इस भाव के साथ अपने दिन जियो, अपने घर में शांति बनाए रखो और निश्चिंत रहो। और अंत में प्रेम और दृढ़ता के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उसी प्रवाह में, उसी गंभीरता, उसी करुणा और उसी सत्य के साथ तुम्हें और गहराई तक ले जा रहा हूं। यह बात केवल चेतावनी नहीं है, यह संरक्षण है। यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है। इसलिए मेरे शब्दों को केवल सुनना नहीं, अपने जीवन में उतारना। मेरे बच्चों, जब कोई तुम्हारे परिवार के निकट होकर भी भीतर से दुर्भावना रखता है, तो उसका प्रभाव केवल घटनाओं में नहीं दिखता, वह भावनाओं में दिखता है। तुमने अनुभव किया होगा कि अचानक घर में बिना कारण तनाव बढ़ गया, आपसी संवाद कम हो गया, छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगीं, और एक अनकहा भारीपन वातावरण में छा गया। यह संयोग नहीं होता। जब नकारात्मक सोच किसी के मन से निकलकर परिवार की ऊर्जा को छूती है, तो सबसे पहले शांति प्रभावित होती है। मैं यह सब देख रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें पहले से सचेत कर रहा हूं। मेरे बच्चों, यह समझो कि बुराई हमेशा शोर करके नहीं आती, वह धीरे धीरे विश्वास का उपयोग करती है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि वही तुम्हारा हितैषी है, वही तुम्हें समझता है, वही तुम्हारे परिवार के लिए सही सोचता है। और इसी विश्वास के सहारे वह गलत बीज बो देती है, शक का बीज, भ्रम का बीज, तुलना का बीज, और धीरे धीरे वही बीज विष बन जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, आंखें खोलकर भरोसा करो, और भरोसे के साथ विवेक को कभी मत छोड़ो। मेरे बच्चों, तुम स्वभाव से अच्छे हो, इसलिए तुम सोचते हो कि सामने वाला भी वैसा ही होगा। पर संसार में हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं अपने भीतर के खालीपन को दूसरों की शांति से भरना चाहती है। उन्हें अपना घर उजड़ता नहीं दिखता, उन्हें दूसरों का घर उजड़ता देखकर संतोष मिलता है। ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, पर उनसे सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य है। अब सुनो, मैं तुम्हें हनुमान का रहस्य बताता हूं। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे चेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने कभी किसी के छल को अपने मन में स्थान नहीं दिया। वे सब कुछ देखते थे, समझते थे, पर प्रतिक्रिया केवल राम की इच्छा के अनुसार करते थे। यही तुम्हें भी करना है। सब कुछ देखो, पर हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर शब्द का उत्तर मत दो, हर आरोप का प्रतिवाद मत करो। कई बार मौन सबसे बड़ा शस्त्र होता है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार में एक बात दृढ़ कर लो, संवाद। नकारात्मक शक्ति वहीं प्रवेश करती है जहां संवाद टूटता है। जब घर के लोग आपस में खुलकर बात नहीं करते, तब बाहर का व्यक्ति बीच में घुस जाता है। इसलिए अपने घर में बात को दबने मत दो। जो भी मन में है, प्रेम से कहो।
जो भी शंका है स्पष्ट करो। जहां संवाद जीवित रहता है वहां कोई भी बाहरी षड्यंत्र सफल नहीं होता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बुराई करता है वह स्वयं भीतर से भयभीत होता है। उसे डर होता है कि कहीं तुम उससे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम्हारा परिवार उससे अधिक मजबूत न हो जाए, कहीं तुम्हारी शांति उसकी असफलता को उजागर न कर दे। इसलिए वह तुम्हारी शांति पर वार करता है। पर जो शांति ईश्वर से जुड़ी होती है वह किसी के वार से टूटती नहीं। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं। मैंने हनुमान को भेज दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई दृश्य युद्ध होगा। इसका अर्थ यह है कि सत्य धीरे धीरे उजागर होगा। जो छुपा हुआ है वह सामने आएगा। जो भ्रम है वह टूटेगा। जो छल है वह अपने ही भार से गिर जाएगा और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें केवल सत्य पर टिके रहना है। हनुमान की तरह बनो। इसका अर्थ यह है, अहंकार से मुक्त रहो। हनुमान जानते थे कि सारी शक्ति राम की है, इसलिए वे कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते थे। तुम भी अपने सही होने का ढिंढोरा मत पीटो। समय स्वयं सबको दिखा देगा। जो शांत रहता है वही अंत में विजयी होता है। मेरे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि यदि कोई तुम्हारे परिवार के साथ बुरा कर रहा है तो तुम्हें भी कठोर बनना होगा। नहीं, कठोरता बुराई की भाषा है। तुम्हें दृढ़ बनना है, कठोर नहीं। दृढ़ता में शांति होती है, कठोरता में अराजकता। तुम दृढ़ रहो, अपने मूल्यों पर अडिग रहो और बाकी मुझे संभालने दो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें डराता है, नकारात्मक भविष्य दिखाता है, तुम्हें असुरक्षित महसूस कराता है या तुम्हारे अपने लोगों पर शक करने को प्रेरित करता है, उससे दूरी बनाना सीखो। दूरी घृणा नहीं होती, दूरी आत्मसंरक्षण होती है। हनुमान भी हर जगह नहीं जाते थे। वे वहीं जाते थे जहां राम का कार्य होता था। तुम भी वहीं रहो जहां शांति हो। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि परिवार की रक्षा केवल बाहर से नहीं होती, भीतर से होती है। जब तुम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, जब तुम उनके लिए शुभ भावना रखते हो, जब तुम उनके प्रति धैर्य रखते हो, तब तुम एक अदृश्य सुरक्षा रेखा बना देते हो। यह रेखा किसी भी नकारात्मक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं जिसे तुम हर दिन अपने मन में कर सकते हो। सुबह उठकर अपने परिवार के सभी सदस्यों का स्मरण करो और मेरे नाम के साथ कहो, यह मेरा परिवार राम की शरण में है। फिर मन में हनुमान का स्मरण करो और कहो, जो भी बुरा है वह यहां से दूर रहे। यह कोई मंत्र नहीं, यह भावना है और भावना में बहुत शक्ति होती है। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति तुम्हारे परिवार के लिए बुरा कर रहा है उसे लेकर अपने मन में क्रोध मत पालो। क्रोध तुम्हें ही कमजोर करेगा। तुम केवल इतना जान लो कि न्याय का कार्य मेरा है। मैं संतुलन स्थापित करता हूं। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। तुम्हें केवल अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर यह विश्वास दृढ़ कर लो, मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि मैं राम की शरण में हूं। जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तब कोई भी बाहरी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाती। भय वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं, जागृति का है। तुम सीख रहे हो कि किस पर कितना भरोसा करना है, कहां सीमा खींचनी है और कैसे शांत रहते हुए स्वयं की रक्षा करनी है। यह सीख तुम्हें जीवन भर काम आएगी। इसे दुख मत समझो, इसे प्रशिक्षण समझो। और अंत में मैं तुम्हें यह कहकर आश्वस्त करता हूं, तुम्हारे घर में फिर से शांति आएगी। भ्रम टूटेंगे, रिश्ते साफ होंगे और जो भी तुम्हारे परिवार के लिए बुरा सोच रहा है वह स्वयं अपने कर्मों से दूर हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने हृदय में यह भाव रखो, मैं हनुमान की तरह निष्ठावान हूं, मैं राम पर पूर्ण विश्वास रखता हूं और मेरा परिवार ईश्वर की सुरक्षा में है। और शांति से, दृढ़ता से कहो, जय श्री राम। अब अपने हृदय में यह बात उतार लो, मैं हनुमान की तरह विश्वास रखता हूं, मैं राम की शरण में हूं और मेरे परिवार की रक्षा स्वयं प्रभु कर रहे हैं। इस भाव के साथ अपने दिन जियो, अपने घर में शांति बनाए रखो और निश्चिंत रहो। और अंत में प्रेम और दृढ़ता के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों,
अब मैं इस दिव्य संवाद को उसके अंतिम और सबसे शांत चरण में ले जा रहा हूं। यह वह क्षण है जहां चेतावनी भय नहीं बनती, जहां सत्य बोझ नहीं रहता और जहां तुम्हारा हृदय पूरी तरह विश्वास में टिक जाता है। अब मेरे शब्द तुम्हें सजग करेंगे, डराएंगे नहीं, मजबूत करेंगे, कठोर नहीं बनाएंगे। मेरे बच्चों, जब तुम यह जान लेते हो कि कोई तुम्हारे परिवार के निकट होकर भी दुर्भावना रखता है, तब सबसे पहली आवश्यकता होती है अपने मन को स्थिर रखना, क्योंकि नकारात्मकता की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा असंतुलन है। जिस दिन तुम भीतर से हिल जाते हो, उसी दिन बुराई को प्रवेश मिल जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि सतर्क रहो, पर शांत रहो, सजग रहो, पर भयभीत मत बनो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। यह परिस्थिति तुम्हें सिखा रही है कि भरोसा अंधा नहीं होता और सावधानी अविश्वास नहीं होती। तुम सब पर शक मत करो, पर हर किसी को अपने हृदय की चाबी भी मत दो। हनुमान भी सभी से प्रेम करते थे, पर वे अपने मन को केवल राम के चरणों में रखते थे। यही संतुलन है। मेरे बच्चों, अब अपने जीवन में सीमाएं बनाना सीखो। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे सुरक्षा होती हैं। हर किसी को घर की हर बात बताना आवश्यक नहीं। हर मुस्कान का उत्तर मुस्कान से देना आवश्यक नहीं। हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं। जब तुम सीमाएं तय करते हो, तब तुम अपने परिवार की ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। बुराई तब कमजोर पड़ती है जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जो व्यक्ति षड्यंत्र करता है, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही शक्ति पाता है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी जल्दबाजी, यही उसका भोजन है। पर जब तुम शांत रहते हो, स्थिर रहते हो और सत्य पर टिके रहते हो, तब वह स्वयं थक जाता है। मेरे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि यदि तुम चुप रहे तो तुम हार गए। नहीं, मौन कमजोरी नहीं है, वह आत्मनियंत्रण है। हनुमान ने भी हर समय गर्जना नहीं की। वे वहीं बोले जहां आवश्यक था और वहीं मौन रहे जहां मौन ही धर्म था। तुम भी यह विवेक सीखो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के भीतर एक बात पक्की करो, एकता। नकारात्मक शक्ति वहीं प्रवेश करती है जहां दरार होती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, खुलकर बात करते हैं और मन की बातें दबाते नहीं, तब कोई तीसरा व्यक्ति बीच में स्थान नहीं बना सकता। अपने घर में संवाद को जीवित रखो, यही सबसे बड़ा कवच है। मेरे बच्चों, मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपने मन में किसी के लिए विष न पालो। जिसने बुरा किया, उसके लिए न्याय मैं देख लूंगा। तुम अपने हृदय को बोझिल मत बनाओ। क्रोध को भीतर रखने वाला सबसे पहले स्वयं जलता है। हनुमान ने कभी व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखा। उन्होंने केवल धर्म देखा और कर्म किया। यही तुम्हें भी करना है। अब सुनो, जब मैं कहता हूं कि मैं हनुमान को भेज रहा हूं, तो इसका अर्थ केवल बाहरी सहायता नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि मैं तुम्हारे भीतर हनुमान का भाव जगा रहा हूं। साहस, निष्ठा, संयम और अटूट विश्वास। जब यह भाव तुम्हारे भीतर जाग जाता है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें या तुम्हारे परिवार को छू नहीं सकती। मेरे बच्चों, तुम हर दिन अपने मन में यह भावना रखो, मेरा घर शांति का स्थान है। यहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यहां सत्य, प्रेम और धैर्य का वास है। यह भावना जितनी बार तुम दोहराओगे, उतनी ही बार यह मजबूत होगी। संसार भाव से चलता है, शब्दों से नहीं। अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि कभी कभी ईश्वर बुराई को तुरंत नहीं हटाता, क्योंकि वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाना चाहता है। जब तुम स्वयं सजग हो जाते हो, विवेकशील हो जाते हो, तब तुम्हें जीवन में आगे कभी धोखा नहीं मिलता। यह अनुभव तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे बच्चों, यदि कभी तुम्हें लगे कि परिस्थिति बहुत भारी हो रही है, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध नहीं करना है। तुम्हें केवल धर्म पर टिके रहना है। मैं स्वयं संतुलन स्थापित करता हूं। जो सत्य है वही अंत में टिकता है। अब मैं तुम्हें अंतिम रूप से आश्वस्त करता हूं। तुम्हारे परिवार पर जो भी नकारात्मक दृष्टि थी, वह कमजोर पड़ चुकी है। जो भी बुरा किया जा रहा था, उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होंगी, वातावरण हल्का होगा और तुम स्वयं देखोगे कि शांति लौट रही है। अब अपने हृदय में यह अंतिम भाव स्थिर करो, मैं भय में नहीं,
विश्वास में जीता हूं। मैं शंका में नहीं, विवेक में जीता हूं। मैं अकेला नहीं हूं, राम मेरे साथ हैं, और मेरा परिवार ईश्वर की पूर्ण सुरक्षा में है। इस भाव के साथ आगे बढ़ो, शांत रहो, सजग रहो, और मुझ पर भरोसा रखो, और प्रेम, शक्ति और स्थिरता के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं, जागृति का है। तुम सीख रहे हो कि किस पर कितना भरोसा करना है, कहां सीमा खींचनी है, और कैसे शांत रहते हुए स्वयं की रक्षा करनी है। यह सीख तुम्हें जीवन भर काम आएगी। इसे दुख मत समझो, इसे प्रशिक्षण समझो। और अंत में मैं तुम्हें यह कहकर आश्वस्त करता हूं, तुम्हारे घर में फिर से शांति आएगी, भ्रम टूटेंगे, रिश्ते साफ होंगे, और जो भी तुम्हारे परिवार के लिए बुरा सोच रहा है वह स्वयं अपने कर्मों से दूर हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने हृदय में यह भाव रखो, मैं हनुमान की तरह निष्ठावान हूं, मैं राम पर पूर्ण विश्वास रखता हूं, और मेरा परिवार ईश्वर की सुरक्षा में है। और शांति से, दृढ़ता से कहो, जय श्री राम। अब अपने हृदय में यह बात उतार लो, मैं हनुमान की तरह विश्वास रखता हूं, मैं राम की शरण में हूं, और मेरे परिवार की रक्षा स्वयं प्रभु कर रहे हैं। इस भाव के साथ अपने दिन जियो, अपने घर में शांति बनाए रखो, और निश्चिंत रहो। और अंत में प्रेम और दृढ़ता के साथ कहो, जय श्री राम।